सब लोगों को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम है दीपक चौहान और आई एम टेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज एट टेक्स्ट बुक। ओके, तो टेक्स्ट बुक पर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो आज मैं आपको एक कंप्लीट जानकारी जो है इंग्लिश की टीजीटी की जो पोस्ट आई है उसके रिलेटेड देना चाहता हूँ। और दोस्तों, इसके बारे में आज मैं आपको ये भी बताऊंगा पूरा सैलरी क्या रहेगा, कितनी कट ऑफ रहेगी, है ना, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम है। तो आप जुड़े रहिएगा पूरी वीडियो। ऑल दो मैं बहुत छोटा वीडियो रखूंगा, टू द पॉइंट रखते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो देखो, हमें सबको पता है कि टीजीटी इंग्लिश में बहुत मैसिव वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। और ओवरऑल देखे तो 5000 प्लस है, और टीजीटी के अंदर लगभग लगभग जो है इंग्लिश के अंदर 803 वैकेंसी जो है, ठीक है, 803 वैकेंसी जो है ये हमें देखने को टोटल मिली है, ठीक। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर मैं थोड़ा सा, अगर आपको दिख पा रहा होगा तो यहां पर ये सब नोटिस आपने सबने देख लिया होगा दोस्तों, कि हमारा जो टीजीटी इंग्लिश मेल की वैकेंसी है वो 413 है। टीजीटी इंग्लिश मेल की जो वैकेंसी है वो 413 है, और जो टीजीटी इंग्लिश फीमेल की वैकेंसी है वो लगभग 379 है, राइट। 379 ये वैकेंसी है, ठीक है। तो ये आपका नोटिस आप सब लोगों ने, आपके पास ये आ चुका होगा, आप लोगों ने डिटेल में इसको देख लिया होगा। तो अगर मैं बोलूं तो लगभग लगभग जो हमारे पास वैकेंसी है वो आपकी टोटल वैकेंसी बन रही है इसकी 803, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी के तौर पे निकल के आ रही है, ठीक है। अब देखिए आगे अगर मैं बात करूं कौन कौन इसको भर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है, टीजीटी को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है भाई। आपने अगर एक उसको अगर अपने 2 साल तक पढ़ा है सब्जेक्ट को अपने ग्रेजुएशन में, तो आप उसको भर सकते हैं टीजीटी में, ये ध्यान रखना। बीएड आपको रिक्वायर्ड होगा इस केस में, बीएड आपको रिक्वायर्ड होगा। सीटेट जो है वो आपको पेपर 2 रिक्वायर्ड होगा, ये ध्यान रखिएगा। सीटेट पेपर 2 इसके लिए आपको रिक्वायर्ड होगा, ये ध्यान रखिए, राइट। अब एक बात ये आ रही है कि कौन कौन इसको भर सकता है, ठीक है ना। जैसे अब ये एक बात आ रही थी निकल के कि जो इस बार 21 तारीख को अब सीटेट का एग्जाम है दोस्तों, तो क्या वो लोग भर सकते हैं कि नहीं। तो आप सब जान रहे हैं कि मेरे हिसाब से ये लगभग लगभग आपका फरवरी से लेकर मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, अगर उससे पहले आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो 8 फरवरी से लेकर लगभग लगभग जहां तक मुझे लग रहा है 8 फरवरी को फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, और सीटेट अगर 21 जनवरी को हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ही इसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। तो अगर आप ये वाला एग्जाम भी दे रहे हैं और इसको क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है ना, तो और बिल्कुल करना भी चाहिए, आई विश कि आप कर जाएं। अगर आप सीटेट की इस बार का एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जरा थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों के बीच है, अगर आप इस बार क्लियर कर जाते हैं 21 तारीख को तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 3 रिक्वायरमेंट आपके लिए है। 45% जो है आपके बैचलर डिग्री में मार्क्स होने चाहिए, बीएड आपकी रिक्वायरमेंट है, और सीटेट आपकी रिक्वायरमेंट है, राइट। चलिए, एज रिलैक्सेशन को लेकर बहुत अभी देखिए वैसे डिटेल्ड पे बात होनी है, बट ये मान के चलिए वेमेन को जो है लगभग 8 से 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। 32 ईयर एक नॉर्मल एज है इसकी। वेमेन के लिए ये 40 के अप्रॉक्स हो जाएगी, या अगर जो एक डिटेल नोटिफिकेशन की बात करें 40 ईयर्स। जर्नल जो है उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा दोस्तों। ओबीसी अगर आप दिल्ली के हैं, है ना, तो आपको 3 साल का मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। अदर स्टेट ओबीसी जो है वो दिल्ली में जर्नल में ही आएंगे, अदर स्टेट ओबीसी जो है वो जर्नल में ही ट्रीट होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एससी एसटी में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी जो है उसमें 10 साल का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो इसमें 10 साल का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन के अंदर ये ध्यान रखिएगा, ये सब बातें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये देखिए एग्जाम पैटर्न आपका क्या आने वाला है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आने वाले हैं 200, और 200 ही मार्क्स का पेपर होगा। तो इसका मतलब आपको मिनट मिलने वाले हैं 120। मिनट कितने मिलने वाले हैं? 120। इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें सेक्शन वाइज चलते हैं। जैसे जर्नल अवेयरनेस है,
अगर आप उसको एक बार पूरा कंप्लीट कर देंगे तो वो पीछे फिर लॉक हो जाता है, वो आपको वापस नहीं जा सकते। ये बात जरूरी ध्यान रखना, एक बार में एक ही मौका मिलेगा। जर्नल सेक्शन आपको एक ही बार में, ऐसा नहीं है जर्नल सेक्शन आधा करा फिर आगे आ गए फिर पीछे चले गए, वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो एक एक सेक्शन को आपको कंप्लीट करते हुए चलना है। 0.25 मार्किंग होगी, माइनस है। और ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप आपके सारे क्वेश्चन होंगे। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा ये, ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, ऑनलाइन मोड में जो है ये आपका एग्जाम होगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम पैटर्न में बता देता हूं, बहुत सिंपल है। इसको आप देखेंगे 20-20 नंबर करके आपको 5 सब्जेक्ट दे रखे हैं, है ना। जर्नल अवेयरनेस में आपके 20 नंबर आएंगे। रीजनिंग जो है, ठीक है, वो आपकी 20 नंबर की आएगी। मैथमेटिक्स जो है वो आपका 20 नंबर का आएगा। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों भी 20 नंबर के आएंगे। अच्छा, कोई मेरे से ये भी पूछ रहा था कि क्या हम इसमें से कोई सेक्शन छोड़ सकते हैं। गाइज आप चाहें तो कोई भी सेक्शन छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ेंगे तो फिर मेरिट में आना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कई बार लोग कहते हैं सर जर्नल अवेयरनेस तो आती नहीं, छोड़ सकते हैं। मैंने कहा आपको अलाउड है छोड़ना। हमें ओवरऑल 40% मिनिमम चाहिए, हमें ओवरऑल 40% मिनिमम चाहिए क्वालिफाई के लिए, ठीक है। इससे नीचे अगर आपके आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। 40% हमें चाहिए ओवरऑल, उससे नीचे आने पर क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे आप। अगर मैं अभी मेरिट भी दिखाऊंगा तो ये ध्यान रखना, हमें दोनों बार जो है दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। तो जर्नल अवेयरनेस 20 नंबर की, आपको छोड़ के कुछ नहीं आना है, करके सारे सेक्शन आने हैं। हाँ अलाउड है छोड़ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप छोड़ आएंगे तो फेल हो जाएंगे। इंडिविजुअल सेक्शन में पास होना जरूरी नहीं है, इंडिविजुअल सेक्शन में पास होना जरूरी नहीं है कि जर्नल अवेयरनेस में 4, रीजनिंग में 4, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। ये ध्यान, मतलब सॉरी 8, 40 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ऐसा नहीं है कि आपको 8 नंबर चाहिए पास होने के लिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक। हाँ जी, और देखिए बाकी आपका पेपर 2 जो है वो आपका रहेगा 100 नंबर का। आपका जो पेपर 2 है वो क्या रहेगा, 100 नंबर का। तो टोटल ये बन जाएगा 200 नंबर, ठीक है, टोटल ये बन जाएगा 200 नंबर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगर मैं सैलरी की एक बात करूं तो मैंने सैलरी पे बहुत ज्यादा कोई स्ट्रक्चर लेकर डीए वीए सब वो नहीं, मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूं। सैलरी जो है ग्रुप बी में रहेगा, ये ग्रेड पे इसका 4600 वाला रहेगा, जो कि एक अच्छा पे माना जाता है। और अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी इन हैंड सैलरी 70 से 75 हजार के बीच में आपको दिखने लगेगी, है ना। आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल मैं दुआ करूंगा कि आप होने चाहिए, 70 to 75,000 रुपीस के बीच में ये आपका सैलरी आपको नजर आएगा, राइट। और जो कि एक हैंडसम सैलरी गवर्नमेंट के अंदर मानी जाती है। और मैं आपको डे 1 से बोल रहा हूं, DSSB जैसी टीचिंग नौकरी नहीं है, बहुत अच्छा जॉब है, बहुत प्रॉमिसिंग जॉब है। पीपल रियली एस्पायर फॉर इट, इसकी बिल्कुल इच्छा होती है लोग कि यार ये वाला जॉब मेरा लग जाए। चलिए कुछ और छोटा सा पॉइंट मैं बता देता हूं। कट ऑफ को लेकर अलार्मिंग साइन तो नहीं है, बट मैं ये मान के चलता हूं कि इस बार थोड़ा हाई कट ऑफ रहेगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अच्छे खासे हैं तो आपको हाई कट ऑफ देखने को मिलेगा, राइट। तो देखिए यूआर का जो फीमेल का है, अगर मैं बोलूं यूआर का फीमेल का पिछली बार 104.93 रहा था, ओबीसी का 80.86 रहा था, एससी का जो है 70.105 रहा था और एसटी का 62.12 रहा था। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 50% है ना, 50 अप्रॉक्स जो है वो रह रहा है कट ऑफ। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार कट ऑफ 110 तक जाने की उम्मीद है यूआर के लिए, जो हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको लेके चलिए, तगड़े से एग्जाम को पकड़ के चलिए। मेल के लिए पिछली बार ये 81 रहा था, ठीक, और 72.25 रहा। एससी के लिए आपका 73 और एसटी के लिए आपका 64.50 ये कट ऑफ लास्ट टाइम रहा था। कट ऑफ को लेकर फिर मैं बोलूंगा, इस कट ऑफ के हिसाब से एक थोड़ा कॉम्प्लेसेंट मत हो जाना यार 50% तो ले ही आऊंगा। एक तो ये एग्जाम अच्छे लेवल का एग्जाम है,
क्वेश्चंस बड़े अच्छे लेवल के आते हैं, मैथ्स बहुत अच्छा पूछा जाता है, रीजनिंग भी अच्छी है, हिंदी इंग्लिश भी अच्छे लेवल पे आती है। तो मेरा मानना है इसको आप लीनियंटली मत लीजिएगा, बहुत अच्छे लेवल पे इसकी तैयारी करिएगा। राइट, तो यही सब मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन है दोस्तों। हमारे यहां पर भी DSSB TGT PGT के बैचेस अवेलेबल है ना, TGT PGT के बैचेस अवेलेबल है, जो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसमें भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, और मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आप उन बैचेस को आप ले सकते हैं। टेस्टबुक.com पे आप जा सकते हैं दोस्तों। टेस्टबुक.com में सुपर कोचिंग में टीचिंग एग्जाम हमारे पास है, जिस पर जाकर आप इन बैचेस को देख सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां पर जाके आपको DSSB के PRT TGT PGT के ये सारे बैचेस जो है आप अवेलेबल कर सकते हैं। राइट, और आप मेरे से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा टेलीग्राम है, जिसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझसे भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से थोड़ी सी जानकारी थी TGT PGT को लेकर। आप अगर मेरे साथ YouTube पर भी जुड़ना चाहते हैं तो मेरा 8 AM क्लास होता है, 10:30 AM क्लास होता है, ये ध्यान रखिएगा। 8 AM जो है हमारा PRT सुपर कोचिंग PRT चैनल पे क्लास रहती है, और 10:30 जो है वो हमारा TGT PGT चैनल पे क्लास रहती है। राइट, तो आप दोनों में ये YouTube फ्री क्लासेस है, जिस पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपकी यहां पर भी पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो आई होप गाइज आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, है ना। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। माय नेम इज दीपक। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच।